अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ अली मिर्ज़ा साहब की एक और नई वीडियो पर। उनके ऑफिशियल चैनल पर तो कोई वीडियो नहीं अपलोड हुई, लेकिन उनके किसी स्टूडेंट ने एक वीडियो अपलोड की है। चलिए वो देखते हैं कि वो क्या वीडियो है, उस वीडियो के अंदर क्या कुछ दिखाया जा रहा है। वाह क्या बात है, क्या मजमा है, क्या शोर, लोगों का जोश देखें। हर बंदा एक्साइटेड है और हर बंदा देखिए फ़ोन उठा के वीडियो बना रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना आतिना मिन लदुनक रहमह वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 21 दिसंबर 2025 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 214 होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने के गैप के बाद बिलाखिर अल्लाह ताला ने दोबारा मौका दिया, क्योंकि आखिरी जो हमारा सेशन था वो 213 नंबर 24 अगस्त 2025 को हुआ था और आज है 21 दिसंबर 2025। आज की जो गुफ्तगू है ये मेरी जिंदगी की चंद अहम तरीन डिस्कशंस में से एक है इंशाअल्लाह ताला। इसलिए मैंने इसे बड़ी मेहनत से तैयार किया है। थोड़े वक्त में मैं अपना सारा मैसेज भी डिलीवर कर दूं और फिर आपकी तस्वीर का सिलसिला शुरू किया जाए, क्योंकि इस वक्त अंदर तो तकरीबन 350-400 के करीब लोग हैं। इससे ज्यादा लोग बाहर लाइनों में लगे हुए हैं और अभी 10 का जो स्टार्टिंग टाइम है उसमें भी 50 मिनट बाकी है। मैं पहले आ गया हूँ स्टेज के ऊपर ताकि टाइम इसको वाइंड अप करके आपकी तस्वीर से शुरू किया जाए, क्योंकि वो दावत तबलीग के लिए इफेक्टिव चीज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जन्नत के 8 दरवाजों की निस्बत से मैंने 8 इल्मी पॉइंट्स आज कवर कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और हर इल्मी पॉइंट एक कुरान हकीम की मुबारक आयत के साथ जुड़ा हुआ है। पहले वो मैं आयत पढ़ूंगा और फिर उसके कॉन्टेक्स्ट में गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। एक दफा दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद तदईना इला यौमिद्दीन। आमीन। अली भाई का सेशन तकरीबन 1.25 घंटे हुआ। उसके बाद तस्वीरों का सेशन था और रश से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग थे। इससे ज़्यादा लोग बाहर इंतज़ार में थे, तो इस वजह से 2 मरतबा सेशन करना पड़ा। एक दफ़ा ये सेशन हुआ, इसके बाद फिर तकरीबन 15-20 मिनट का अलहदा अली भाई ने सेशन किया, जो लोग बाहर रह गए थे। चाहे उलमाए किराम हो बरेलवी मकतब के, वो कम थे बोलने वाले, लेकिन खामोश जितने नहीं बोले वो सारे हमारे साथ थे, डर की वजह से नहीं बोले। देवबंद तो एज ए मकतब फिक्र आप समझ लें इस दावत हक की पुष्ट पे खड़े हुए हैं। सलूट है उनको, अहले तशय्यो को सलूट है। और अहले हदीस तो आपको पता है बेचारे वो शुरू से ही बुज़दिलों की तरह जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि मुल्क बरेलवियों का है, लेकिन वो भी हमारे साथ ही थे अल्हम्दुलिल्लाह। अवाम तो सारी साथ थी, सहाफ़ी हजरात, वकला, सिविल सोसाइटी, यूट्यूब के ऊपर इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग, हर तबके के लोग, उन्होंने आवाज बुलंद की कि ये जुल्म पर मबनी चीज है जो एक्टिविटी परफॉर्म की गई। इस पूरी सूरत हाल में मेरी ऑडियो शुरू में आ गई थी और मैंने उसमें भी डिक्लेयर किया था कि जहां तक मेरी जात का मामला है ना, तो मैंने सबको माफ कर दिया है। मुस्तकबिल में होने वाले मामला भी, इसलिए देखें कि हमारे किसी स्टूडेंट ने कोई रोड ब्लॉक नहीं की, कोई हंगामा खड़ा नहीं किया, क्योंकि हमने इनकी तरबियत की है कि कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी। वो लोग जो मेरी गिरफ्तारी के ऊपर खुशियां मना रहे थे, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि 103 दिन के बाद इंजीनियर साहब अपनी कुर्सी पे बैठे होंगे और हम बुजुर्ग बाबों के मानने वाले अंदर होंगे हमेशा के लिए। मेरा नबी साहब तेरे बाबे थे, उन्होंने सोचा ही नहीं था और धमकियां लगा रहे थे कि हमारे बाबों ने इसको अंदर कर दिया।
میں اندر تو فزیکلی گیا تھا, آواز تو میری ہر جگہ گونج رہی تھی, ہاں میمز کی شکل میں انہیں ہانٹ کر رہی تھی, وہ قیامت تک ہانٹ کرے گی. تو ان بنو امیہ کے بندروں کی چیخیں آپ قیامت تک انجوائے کریں گے آپ انشاءاللہ. ہاں اب اہل البیت علیہ السلام کے ماننے والے لوگ جب تک کہ امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لاتے, ان کے مشن کے لیے یہ جو رینیسانس ہو رہا ہے, نشأت ثانیہ, اس کی پاسداری کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن جن لوگوں نے ہماری اس دعوت حق کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, اگرچہ نقصان تو نہیں پہنچا سکے, لیکن اگر کوئی شخص کسی شخص کو قتل کر دے, وہ تو شہادت کے درجے پہ پہنچ گیا, لیکن قاتل کو پھر بھی سزا دی جاتی ہے. میں اپنا حق تو معاف کر رہا ہوں, لیکن اس دعوت حق کے ساتھ جو ظلم انہوں نے کیا اور اسے ملائن کرنے کی کوشش کی, یہ انشاءاللہ میں قیامت والے دن حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ان لوگوں کا گریبان پکڑوں گا انشاءاللہ. وہ میں نے معاف نہیں کرنا. بہت زبردست ویڈیو تھی. مرزا صاحب نے بہت اچھے طریقے سے سب کو پکڑا اور آڑے ہاتھوں لیا. آج کی ویڈیو صرف یہیں تک, کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریاکشن کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.